बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दूर पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सूरजपुर की कच्ची सड़क पर एक युवक हाथ में बैग लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस युवक का नाम था आदित्य। आज उसकी पहली सरकारी नौकरी का पहला दिन था। उसे सूरजपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। गांव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बस केवल मुख्य सड़क तक जाती थी। वहां से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। चलते चलते आदित्य सोच रहा था, मैं यहाँ केवल नौकरी करने नहीं आया हूँ। मैं इन बच्चों का भविष्य बदलने आया हूँ। जब वह स्कूल पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। स्कूल की दीवारों का रंग उड़ चुका था। कई जगह प्लास्टर गिर चुका था। मैदान में घास उगी हुई थी। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं। प्रधानाध्यापक ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, बेटा, स्वागत है। लेकिन सच कहूं, यहाँ पढ़ाना आसान नहीं है। आदित्य ने पूछा, ऐसा क्यों, सर? प्रधानाध्यापक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ बच्चों से ज्यादा लोगों को खेतों की चिंता है। आधे बच्चे स्कूल ही नहीं आते। आदित्य ने बिना घबराए जवाब दिया, कोई बात नहीं सर। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो मैं उनके घर जाऊंगा। प्रधानाध्यापक ने पहली बार किसी नए शिक्षक की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखा। पहले दिन कक्षा में केवल 12 बच्चे आए। आदित्य ने किताब खोलने के बजाय बच्चों से कहा, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, पहले दोस्त बनेंगे। बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने हर बच्चे का नाम पूछा, उसका सपना पूछा और उसकी पसंद पूछी। एक दुबला पतला लड़का चुपचाप सबसे पीछे बैठा था। उसका नाम रवि था। आदित्य ने पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रवि ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद बोला, सर, सपना देखने से क्या फायदा? हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। पूरी कक्षा शांत हो गई। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर इंसान मेहनत करे तो किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। रवि की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। अगले दिन आदित्य ने देखा कि रवि स्कूल नहीं आया। उन्होंने छुट्टी के बाद उसका घर ढूंढने का फैसला किया। करीब 2 किलोमीटर दूर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं रवि रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरे घरों में काम करती थी। रवि उस दिन खेत में अपने पिता की मदद कर रहा था। आदित्य ने उसके पिता से कहा, भाई साहब, रवि बहुत होशियार है, उसे रोज स्कूल भेजिए। रवि के पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मास्टर जी, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर यह खेत में काम नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आदित्य कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, मैं रोज शाम को रवि को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। आप बस इसे स्कूल भेज दीजिए। रवि के पिता ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन से रवि रोज स्कूल आने लगा। धीरे धीरे आदित्य पूरे गांव के बच्चों के घर जाने लगे। वे हर माता पिता को समझाते, आज बच्चे पढ़ेंगे तभी कल आपका परिवार आगे बढ़ेगा। कुछ लोग उनकी बात मानते, कुछ लोग हंस देते, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद स्कूल में बच्चों की संख्या 12 से बढ़कर 38 हो गई। प्रधानाध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, तुमने वह कर दिखाया जो वर्षों से कोई नहीं कर पाया। आदित्य ने विनम्रता से कहा, सर, ये तो अभी शुरुआत है। असली बदलाव अभी बाकी है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब स्कूल में पहले से कहीं अधिक बच्चे आने लगे थे। जहां पहले कक्षा में सन्नाटा रहता था, वहीं अब बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगी थी। आदित्य सर हर दिन सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंचते। वे खुद झाड़ू लगाते, ब्लैकबोर्ड साफ करते और बच्चों के आने से पहले पूरी कक्षा तैयार कर देते।
एक दिन एक छात्र ने पूछा, सर, ये काम तो चपरासी का है, आप क्यों करते हैं? आदित्य सर मुस्कुराए और बोले, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर शिक्षक अपने स्कूल को अपना घर समझे तो बच्चे भी उसका सम्मान करना सीखते हैं। उनकी यह बात बच्चों के दिल में उतर गई। रवि की सबसे बड़ी परेशानी रवि पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी गरीबी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक शाम आदित्य सर जब रवि के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा, बिजली नहीं है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, कई महीनों से बिल नहीं भर पाए हैं, इसलिए बिजली काट दी गई। ये सुनकर आदित्य सर की आंखें भर आईं। अगले ही दिन उन्होंने अपनी बचत से रवि के घर का बिजली बिल भर दिया, लेकिन उन्होंने किसी को भी यह बात नहीं बताई। जब रवि को पता चला तो वह रो पड़ा। उसने कहा, सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य सर ने प्यार से कहा, अगर सच में मेरा एहसान उतारना चाहते हो तो बस इतना वादा करो कि मेहनत कभी नहीं छोड़ोगे। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं पूरी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा। गांव वालों की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी आदित्य सर का सम्मान करने लगे। जो लोग पहले कहते थे, पढ़ाई से क्या होगा, अब वही लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने लगे। स्कूल में अब सुबह की प्रार्थना, खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता और कहानी सुनाने की प्रतियोगिताएं होने लगीं। बच्चे पहले से अधिक आत्मविश्वासी हो गए। एक बड़ी चुनौती, एक दिन खबर आई कि स्कूल का निरीक्षण होने वाला है। अगर स्कूल की स्थिति खराब मिली तो उसे बंद भी किया जा सकता था। प्रधानाध्यापक बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर यह स्कूल बंद हो गया तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आदित्य सर ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, ये स्कूल सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो इसे बचा सकते हैं। अगले ही दिन पूरा गांव स्कूल की सफाई में जुट गया। किसी ने दीवारों पर रंग किया, किसी ने मैदान साफ किया, किसी ने टूटे हुए दरवाजे ठीक किए। बच्चों ने फूलों के पौधे लगाए। पहली बार पूरे गांव ने मिलकर अपने स्कूल को सजाया। कुछ दिनों बाद अधिकारी स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे। रवि ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। बाकी बच्चों ने भी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा, इतने छोटे गांव में इतनी अच्छी शिक्षा देखकर खुशी हुई। इस स्कूल को हर संभव सहायता दी जाएगी। ये सुनकर पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानाध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने